नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पार्ट में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आने के कारण वो बीच में ही रह गया था। 1857 की जो क्रांति की बात कर रहे थे तो वहाँ एक तथ्य था, उस तथ्य को देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। एक तो था उसके समय वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये जो बहादुर शाह जफर था इसे कैद करके रंगून भेजा गया था। इधर हमने कल एक तथ्य पढ़ा था मंदसौर। मंदसौर में भी जो क्रांति हो रही थी, यहाँ नेतृत्व कर रहा था फिरोज शाह। इसको भी कैद करके रंगून भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। तो ये याद रखना, 1857 की क्रांति के उन दो व्यक्तियों या नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताओ जिन्हें रंगून भेजा गया था। तो एक तो मंदसौर का फिरोज शाह और एक बहादुर शाह जफर, इनको भेजा गया था। तो ये क्रांति का विस्तार था जहां इन्होंने अंग्रेजों ने अधिकार किया था। अब इस पर विविध तथ्य के जो प्रश्न है वो देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या आ सकता है, जैसे प्रश्न कैसे पूछेंगे? प्रश्न वो ये पूछेंगे कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता तो यहां इनमें से प्रश्न पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति के जो नेतृत्वकर्ता थे उनमें प्रश्न पूछेंगे तो किस प्रकार से पूछेंगे? यहां प्रश्न पूछ सकते हैं दिल्ली के बाद में अवध, दिल्ली के बाद में किसको पूछेंगे? अवध। उसके बाद में कानपुर के बाद में झांसी के बाद में पूछ सकते हैं फैजाबाद। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, अवध पर नेतृत्व किसने किया, झांसी में नेतृत्व किसने किया, अहमदनगर में नेतृत्व किसने, फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया, इनको पूछ सकते हैं। तो दिल्ली में कौन था? वो था बहादुर शाह जफर था। इसके बाद में अवध पे कौन था? वो था हजरत महल। यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कानपुर। तो कानपुर में जो कर रहा था वो कौन था? नाना साहब। और नाना साहब का जिसको नेतृत्व सौंप रखा था वो था तात्या टोपे। इस तात्या टोपे और झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ नेतृत्व किया था। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ये मौलवी जो अहमद शाह, यहाँ एक प्रश्न और भी है, बरेली से भी पूछ सकते हैं। बरेली, तो यहाँ बरेली से किसने किया था? वो किया था बखत खान ने किया था। किसने किया था? बखत खान ने यहाँ नेतृत्व किया था। तो ये प्रश्न दे सकते हैं, जैसे दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, इनको नाम दे देंगे और नाम देने के बाद इनको अलग अलग रख देंगे। बहादुर शाह जफर को यहाँ रख देंगे, नाना साहब को वहां, तो और फिर इनका एक तथ्यात्मक रूप से मिलान का प्रश्न बनता है। वो इस प्रकार से बनता है। तो ये एक साथ याद रखने चाहिए। दिल्ली है, दिल्ली में किसने? बहादुर शाह जफर ने। अवध पर हजरत महल, कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमद शाह, बखत खान। तो बखत खान में कौन था यहाँ पर? वो बखत खान कहाँ कर रहा था? बरेली। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 1857 की क्रांति के संदर्भ में, वो देखो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं परीक्षा में। वो प्रश्न क्या पूछते हैं कि 1857 की क्रांति के ये तो क्या हो गए हैं? नेतृत्वकर्ता। यहाँ प्रश्न क्या बनता है? वह कौन से अंग्रेज सेनापति थे? अंग्रेज सेनापति जिन्होंने पुनः अधिकार किया, पुनः जो अधिकार किया था उनकी बात जब करते हैं तो वो पुनः अधिकार है वो कौन करता है? तो यहाँ महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण कैसे है? एक तो दिल्ली, पुनः अधिकार कहाँ हुआ? पहले तो ये याद होना चाहिए, पुनः कहाँ अधिकार हुआ? एक तो दिल्ली में होता है, एक कहाँ होता है? अवध पर होता है, एक कहाँ होता है? कानपुर पर, एक कहाँ होता है? झांसी पर। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का ही अधिकार था और उसके बाद में यहाँ हेनरी लॉरेंस मारा गया, विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था।
इधर अवध है, कानपुर है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, दिल्ली पर जो अधिकार किया था वो अंग्रेज सेनापति हडसन ने किया था। अंग्रेज सेनापति किसने किया था? हडसन ने। अवध और कानपुर दोनों पर जो अधिकार किया था वो कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल ने। और झांसी पर जो अधिकार किया था वो हयूरोज ने किया था। झांसी पर अधिकार किसने किया था? हयूरोज ने किया था। तो ये प्रश्न ध्यान में रखने हैं। दिल्ली पर इनको भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इनको सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने में इनको ऊपर नाम बदल सकता है, या इस कानपुर की जगह यहाँ इस कानपुर पर लॉर्ड कैनिंग दे दे, और फिर इनमें से असंगत भी पूछ सकता है। तो अंग्रेज सेनापति जिन्होंने पुनः अधिकार किया था, दिल्ली पर हडसन ने, अवध पर और कानपुर पर कैंपबेल ने, और झांसी पर किसने अधिकार किया था? हयूरोज ने अधिकार किया था। अब जो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है 1857 की क्रांति का प्रकृति कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 की ये जो क्रांति है, इस क्रांति का स्वरूप कैसा था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का स्वरूप और 1857 की क्रांति की प्रकृति कैसी थी, 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आया है कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध किसने कहा। तो यहाँ एक प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से देखना है। इसको हम पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति है, इस क्रांति का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में जब हम लेते हैं तो यहाँ पहला प्रश्न आता है। इस प्रकार से इसको एक डायग्राम से देखते हैं। 1857 की क्रांति यह एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह, 1857 क्रांति ये क्या था? एक सैनिक विद्रोह था। यहाँ दूसरा क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह था। ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। और अगला जो महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह क्या? सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह बाद में है। यह भारत का प्रथम सुनियोजित, यह भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ तीन तथ्य हैं। पहला सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इनकी बात करते हैं तो यहाँ इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 की जो क्रांति है, इस 1857 की क्रांति को जो सैनिक विद्रोह का नाम दिया था, वो नाम दिया था जॉन सीले ने। किसने दिया था? जॉन सीले ने। जॉन सीले ने क्या कहा? ये जो 1857 की क्रांति है, ये क्या है? एक सैनिक विद्रोह था। सैनिकों में व्याप्त अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या अंग्रेजों ने जो भारत में बक्सर के युद्ध के बाद जो आधिपत्य स्थापित किया था, उसके बाद उन्होंने भारत में सैनिकों के साथ जो असंतोष कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके विरोध ये आपस में लड़े। दूसरा है जॉन लॉरेंस। ये लॉरेंस भी कहते हैं कि ये क्या था? सैनिक विद्रोह था। और एक है ट्रेविलियन, ये भी क्या कहता है? सैनिक विद्रोह था। ये क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह था। बहुत से अधिकांश विद्वानों में, इतिहासकारों में यहाँ मतभेद है। ये जॉन सीले, लॉरेंस, ट्रेविलियन, ये क्या कह रहा है? सैनिक विद्रोह। यहाँ राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डिज़रायली। डिज़रायली ने क्या कहा? डिज़रायली ने क्या कहा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो डिज़रायली थे, उन्होंने क्या कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। या प्रश्न आ जाए कि एकमात्र अंग्रेज जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था, तो राष्ट्रीय विद्रोह का नाम किसने दिया था? अंग्रेज जब बात आती है, विदेशी जब बात आता है, तो विदेशी किसने दिया था? अब किस भारतीय ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? अशोक जी ने कहा है। क्या कहा है? कि यह क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था।
और सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो ये है, भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने माना है, तो वो माना है वीडी सावरकर ने माना है। किसने माना है? वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। अशोक जी ने यहाँ ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी थी, उसमें कहा ग्रेट रिबेलियन में उन्होंने ग्रेट रिबेलियन जो इसकी पुस्तक थी, इसमें क्या लिखा इन्होंने कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। परंतु वीडी सावरकर का मत है, ये सब सर्वाधिक मान्य मत यही है कि यह भारत का एक प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये वीडी सावरकर ने लिखा। जबकि अन्य जो मत आते हैं वो अन्य मत क्या आते हैं, होम्स क्या कहता है, होम्स कहता है यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध था, संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। तो यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या कह रहा है, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। सभ्यता का मतलब यहाँ किससे है, अंग्रेज, और यहाँ बर्बरता का मतलब क्या है, भारतीय। इनके बीच में ये क्या था, एक संघर्ष था। 1857 की जो क्रांति है ये किसके मध्य है, सैनिक विद्रोह तो किसने कहा, सीले ने कहा, लॉरेंस ने कहा, ट्रेवलिन ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, डिज़रायली ने दी, और किसने दी, अशोक जी ने दी। ग्रेट रिबेलियन में इसने लिखा कि ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। जबकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता सुनियोजित स्वतंत्र संग्राम था, ये किसने कहा है, वीडी सावरकर ने कहा। होम्स क्या कहता है कि ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध। अब अगला संघर्ष था, अगला है टेलर महोदय क्या कहते हैं, अगला क्या है, टेलर। अगला जो एक टेलर है, ये टेलर क्या कहता है, यह जो 1857 की जो क्रांति है ये हिंदू और मुसलमान, ये क्या कहता है, हिंदू और मुसलमान या मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। क्या कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। सैनिक विद्रोह किसने कहा, सीले ने, लॉरेंस ने, ट्रेवलियन ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, डिज़रायली ने कहा, अशोक सेन ने कहा। अगला जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीडी सावरकर ने कहा। अगला जो क्वेश्चन है, होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के मध्य कहा। सभ्यता से इसने किसका प्रतीक माना, अंग्रेजों को, और बर्बरता का भारतीयों को। जबकि टेलर क्या कहता है, हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्रों का यह परिणाम था जो 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति का जो ये स्वरूप है सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ काफी प्रश्न आते हैं तो ये ध्यान में रखना है। सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, इनका किसने यह नाम दिया था। अगला यहाँ एक ऐसा इतिहासकार है जो इसको नहीं मानता है। वो इतिहासकार कौन सा है, वो है मजूमदार। इतिहासकार कौन सा है, मजूमदार कहता है 1857 की क्रांति न तो एक सैनिक विद्रोह था। मजूमदार क्या कहता है, मजूमदार इसको भी नहीं मानता, कि कहता है कि न तो ये सैनिक विद्रोह था, ये कहता है कि न ये राष्ट्रीय विद्रोह था, और न ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता या प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या कहता है कि यह क्रांति एकमात्र स्वार्थों का समूह था। ये इसको नकारता, क्या कहता है, ये न सैनिक विद्रोह था, न राष्ट्रीय विद्रोह था, न भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये इसको नकारता है, कहता है कि ये एकमात्र क्या था, स्वार्थों का समूह था या झुंड था। इस समूह है, ये जो समूह शब्द है इसका कहने का क्या था, ये कहना चाहता था कि बहादुर शाह जफर है वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को वैध अधिकार प्राप्त कराना चाहती थी या दिलाना चाहती थी।
अवध के जागीरदार हैं, वो अपनी जमीन वापिस प्राप्त करना चाहते थे। यहाँ पेशवा जो अंतिम था वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना चाहते था। इसलिए मजूमदार महोदय कहते हैं यह न तो सैनिक विद्रोह था, न राष्ट्रीय विद्रोह था, न भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, परंतु मान्य मत यही है कि ये भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति में यहाँ अब भारत है वो पराजित हो गया है, और पराजित हो गया तो यहाँ केनिंग के दो कथन बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड केनिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था क्रांति के समय, लॉर्ड केनिंग, इस केनिंग के कथन क्या क्या है, दोनों ही कथन महत्वपूर्ण है। पहला कथन है, यदि ग्वालियर का सिंधिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिस समय ग्वालियर पर अधिकार कर रही थी, और उस समय ग्वालियर का सिंधिया यदि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे देता तो शायद उसी समय अंग्रेज भारत से समाप्त हो जाते या उनका आधिपत्य समाप्त हो जाता। लेकिन क्या कहता है केनिंग कि ये जो 1857 की क्रांति है, इस समय ग्वालियर के सिंधिया यदि क्रांतिकारियों या विद्रोहियों का साथ दे देता तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ता, या मुझे कल ही भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ता। अगला जो केनिंग का दूसरा कथन है वो है कि 1857 की क्रांति में जो देसी रियासत थी, देसी रजवाड़े हैं, उन्होंने हमारी सहायता की, यदि वो सहायता नहीं करते तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। ये कथन किसका है? लॉर्ड केनिंग के कथन है। उन्होंने क्या कहा कि हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। केनिंग का कहते हैं कि ये जो देसी रियासत थी, रजवाड़े थे, इन्होंने विरोधी जो गुट था अंग्रेजों के, उनकी सहायता न करके केनिंग की सहायता की। अगला यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला। परिणाम बहुत महत्वपूर्ण निकलता है 1857 की क्रांति का। 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति का परिणाम क्या था, वो परिणाम देखना है। 1857 की क्रांति है, इस क्रांति में जब भारत पराजित हो गया तो इसका परिणाम निकला। कारण तो हार के कारण है, समय पर क्रांति का न होना, एक नेतृत्व का अभाव भी था, भारत के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, क्रांति का जो नेतृत्व है वो एक विशिष्ट योग्य नेतृत्व के पास नहीं था। एक 80 साल के बूढ़े जरखे बहादुर शाह जफर को शासक वो नेतृत्व सौंपा गया था। तो यहाँ कई थे, लेकिन परिणाम क्या निकला, इस क्रांति के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण निकले। इस क्रांति का परिणाम क्या निकला, जो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, जो भारत में व्यापार के लिए भारत के अंदर आई थी, और भारत के अंदर राजनीतिक एकता का अभाव देखा तो उन्होंने खुद के अंदर, अंग्रेजों के अंदर, कंपनी के अंदर भारत की राजनीतिक एकता पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई, और उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। और इसी कंपनी ने धीरे धीरे देखते संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। डलहौजी की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसके कारण भारत में विद्रोह हुआ, विरोध हुआ और एक क्रांति हुई। और इसका जो परिणाम क्या निकला, अब भारत से कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया गया। शासन समाप्त कर दिया गया, कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला जो दूसरा तथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1858 का अधिनियम था, 1858 का अधिनियम, 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंदर एक घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया का, जो नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया। इलाहाबाद का दरबार भी उसी को कहते हैं। इलाहाबाद के दरबार में ये जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा गया, ये लॉर्ड केनिंग द्वारा पढ़ा गया, और इसके अंदर क्या कहा गया कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो इसमें क्या भारत है, उस भारत को ब्रिटिश क्राउन, भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, या ताज के अधीन कर दिया गया। यानी कि भारत अब किसका गुलाम हो गया है, ब्रिटेन का गुलाम हो गया। दूसरा क्या कहा, भारत के अंदर
जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, कौन है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उसका पद प्रमोट कर दिया गया है और उसका क्या नाम रखा गया है? वायसराय रखा गया है। भारत का पहला वायसराय कौन हो गया है? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम वायसराय, और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। यहां साथियों एक बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, गवर्नर जनरल का पद तो चलता रहा, लेकिन वायसराय किसको बना दिया गया है? लॉर्ड कैनिंग को। अगला जो तथ्य है वो तथ्य क्या है कि यहाँ भारत से ब्रिटेन ने साम्राज्यवादी विस्तार नीति का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया, क्योंकि वो भारत संपूर्ण अंग्रेजों के अधीन हो गया, तो इस नीति का तो कोई औचित्य ही नहीं बचा, उसका त्याग कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ भारत के अंदर वायसराय की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई, भारत सचिव, एक नया पद सर्जन किया गया, एक नवीन पद है, उस नवीन पद का सर्जन किया गया और उस पद का नाम रखा गया भारत सचिव। ये जो भारत सचिव है ये अंग्रेज होगा और उसका मुख्यालय ब्रिटेन में होगा। भारत सचिव का पद है वो लागू किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। यहां अब स्थिति क्या बनती है? भारत का पहला भारत सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनले। कौन था? लॉर्ड स्टैनले भारत का पहला सचिव था, इन्हें भारत का पहला सचिव बनाया गया। अगला जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है कि यहाँ अब है एक पील कमीशन का गठन किया गया और इस पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी। पील कमीशन है, इस पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी और इस रिपोर्ट के तहत क्या कहा कि भारत के अंदर जो भारतीय सेना है, इस भारतीय सेना का अनुपात जो 5:1 है, भारतीय सेना का जो अनुपात है 5:1 है, इसे समाप्त कर दिया जाए और ये 2:1 रखा जाए। 2 सैनिक कौन हो? अंग्रेज, और 1 क्या हो? भारतीय। जबकि पहले क्या थे? 5 भारतीय थे और 1 था वो अंग्रेज। इस पील कमीशन ने कहा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 2:1 भारतीय हैं, उनको इसे सेना में शामिल किया जाए। ये विद्यार्थियों 1857 की क्रांति का जो अपना पार्ट था ये संपन्न होता है। आप लगातार इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, एक एक चीज आपको समझाई गई है, प्रयास किया है भरपूर कि 1857 की जो क्रांति है इसका पार्ट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो आपकी YouTube चैनल है बुगालिया क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन बटन दबाते रहें, आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उससे। अगला जो हम पार्ट लेंगे वो लेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। एक बड़ा टॉपिक है और इससे हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आता है। वो अगला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम पढ़ेंगे। आप सभी को पुनः नमस्कार।